प्रिय साथियों, जैसा कि आज जीव विज्ञान कक्षा 10 के हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात किया जाएगा। जैसे देखा जा रहा है कि उस दिन की वीडियो हमने क्या किया था, 2 प्रश्नों को हल कराया था। आज तीसरे प्रश्न के बारे में बात की जाती है, क्योंकि देखिए हर चैप्टर वाइज ये आपको पढ़ा जाए। आपका पहला चैप्टर जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम के माध्यम से कम 25 प्रश्नों को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, जो कि विगत कई वर्षों में आए हुए वो क्या रहेंगे, प्रश्न रहेंगे। अब जो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आइए प्रश्न नंबर तीसरे की ओर क्या की बात की जा सकती है। देखिए क्या है, पित्त रस का स्राव होता है, जो कि देखिए 2023-2024 में लगातार ये क्या हुआ है, पूछा गया है। अब हम आप लोग क्या करते हैं, ऑप्शन के माध्यम से समझते हैं। देखिए पित्ताशय में क्या होता है, हाँ देखिए पित्त रस का स्राव होता है पित्ताशय में, वृक्कों में, यकृत में, आमाशय में। हाँ तो बात की जाती है। देखिए इन चारों ऑप्शनों को हम पहले सॉल्व करते देखते हैं। पित्ताशय, देखा पित्ताशय क्या होता है कि ये यकृत में क्या होता है, उपस्थित होता है। हाँ क्या होता है, पित्ताशय यकृत में होता है। वृक्क क्या होता है, जो निस्पंदन का कार्य करती है, उसको बात ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ ये तो किसी के अंदर है, इसलिए नहीं हो सकता। अब देखा जाता है यकृत, क्योंकि यकृत के अंदर पित्ताशय उपस्थित रहता है और पित्ताशय के माध्यम से क्या होता है, पित्तरस का श्रवण होता है। आमाशय तो आपका हो नहीं सकता, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यकृत में। पित्त रस का स्राव होता है, कहां से होता है, यकृत में होता है। ये देखिए 2023-2024 में लगातार ये प्रश्न पूछा गया है, आने की भी इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, इसलिए आपका ऑप्शन के नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि देखिए प्रश्न नंबर 4, हाँ रुधिर के कितने समूह होते हैं, रुधिर के कितने समूह होते हैं। ये लगातार देखिए 2022 में, 2023 में पूछा है, ये आने की संभावना 2025 में भी हो सकती है। देखिए अब रुधिर के कितने समूह होते हैं, तो हम आप देखते हैं ऑप्शन के माध्यम से 6 हो नहीं सकता, क्योंकि हम आप रुधिर के वर्गों के बारे में जानते हैं। ए होता है रुधिर वर्ग, रुधिर वर्ग क्या होता है, बी होता है, हाँ और क्या होता है, रुधिर वर्ग ए बी होता है, और रुधिर वर्ग क्या होता है, ओ होता है। ये मुख्यतः क्या होते हैं, हम आपके क्या होते हैं, 4 वर्ग होते हैं, ए बी और ओ, ये क्या हो जाते हैं, हम आपके रुधिर वर्ग हो जाते हैं। अब इस ऑप्शन में देखते हैं 6 तो हो ही नहीं सकता, 2 तो हो ही नहीं सकता, हाँ 8 हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारा आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्योंकि रुधिर के कितने समूह होते हैं, रुधिर के मुख्यतः क्या होते हैं, 4 समूह होते हैं, ए बी और ओ को हम आप क्या कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं। ये क्या हो जाता है, सर्वदाता, और ए बी को हम आप क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 5, हाँ रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। देखिए ये कब पूछा गया था, 2022-2023, हाँ 2025 में आने की इसकी संभावना है। तो आपका प्रश्न क्या है, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो देखा जाता है, पहले ऑप्शन को छोड़ दीजिए, आइए पीछे की तरफ से देखते हैं। पोटेशियम ये हो ही नहीं सकता, हम आप सभी जाते हैं। और ये देखा जाता है विटामिन सी, हाँ विटामिन सी भी नहीं हो सकता है। हाँ अब देखा जाता है न्यूक्लिक अम्ल भी हम आपके ऑप्शन से दिख रहा है, क्योंकि हम आप सभी जानते हैं कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हमारे रक्त का लाल रंग जो दिखाई देता है, एक हीमोग्लोबिन जो रहता है, हीमोग्लोबिन के कारण ये क्या करता है, लाल रक्त दिखाई देता है, जिसे हम आप हीमो नाम से भी जाना जाता है। ये आपका आया हुआ प्रश्न 2022-2023 में आया, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि क्लास 10th का जो पैटर्न परीक्षा का वो बदल गया है, कि इसमें से 20 नंबर आपके क्या हो गए हैं, बहुविकल्पी हो गए, जो कि साइंस के जो 3 पोर्शन होते हैं, तीनों पोर्शन से बराबर क्वेश्चनों को पूछा जा रहा है। क्योंकि देखा जाएगा जीव विज्ञान के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं। आइए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 6, मूत्र निर्माण होता है, मूत्र यूरिन का निर्माण हम आपके शरीर में कहां पर होता है। अब देखा जाता है, हम आप क्या करेंगे, प्रश्नों के माध्यम से यहाँ समझने का कार्य करेंगे। अब जैसे देखा जाए ऑप्शन नंबर 1, वृक्क, किडनी, हाँ जिससे हम आप क्या कहते हैं, इंग्लिश में किडनी कहते हैं। ये क्या करता है, ये निस्पंदन करने का कार्य करता है, कि जो हम आपके शरीर के अंदर जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, उन वर्ज्य या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या करता है, वृक्क हम आपका क्या करता है, निस्पंदन का कार्य करता है, छानने का कार्य करता है। इसलिए ऑप्शन आपका नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हाँ क्योंकि यूरिन जो होता है, कि हम आपके शरीर से जो वेट चीजें रहती हैं, हाँ उसको क्या करता है, बाहर निकालने का ये क्या करता है, कार्य करता है। किसके माध्यम से, वृक्कों के माध्यम से। अब देखिए यकृत ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये देखा जाता है कि हम आपके यहाँ आमाशय के थोड़ा सा बगल में क्या रहता है, जो ये क्या करता है, यकृत का कार्य ये रहता है, ये पित्ताशय से पित्त रस का श्रवण करने का कार्य करता है, इसलिए ये यूरिन का हो ही नहीं सकता। प्लीहा ये भी नहीं हो सकता। हृदय आप जान रहे हैं, हृदय हम आपका क्या करता है, ये भी क्या करता है, हाँ
ये ब्लड को पंपिंग करने का कार्य करता है। हाँ, इसलिए हम आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वृक्क हो जाएगा। हाँ, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, वृक्कों में होता है। हाँ, वृक्क में होता है। ये कि 2022 में एक प्रश्न पूछा गया था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये प्रश्न नंबर 7 हम आप लोग देखते हैं, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है। ये 2024 में आया हुआ प्रश्न है। हम आप देखते हैं क्या, जैसे इसका ऑप्शन देखा जाता है कि मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है। पोषण नहीं हो सकता है, क्योंकि देखा जाता है पोषण एक प्रकार की क्या करते हैं, जो भोज्य पदार्थों को हम आप क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं हम आपके शरीर के अंदर, जो ऊर्जा एनर्जी के लिए आता है। हाँ, अब दूसरा प्रश्न आपके क्या आता है, श्वसन। श्वसन तो देखा जाता है हम आपकी क्या रहते हैं, जो फेफड़े रहते हैं, लंग्स रहते हैं, वो श्वसन से संबंधित होता है, इसलिए ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता। अब तीसरा ऑप्शन आता है क्या, उत्सर्जन। हाँ, उत्सर्जन में देखा जाता है वृक्क जो होता है ये क्या करता है, जो वर्ज्य या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्या करता है, उसको उत्सर्जित करने का कार्य करता है। इसलिए हम आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन। परिवहन का सेंस ये हो जाता है कि जैसे देखा जाता है कि रक्त का जो परिसंचरण होता है धमनी और शिराओं के माध्यम से पूरे शरीर में क्या करता है, रक्त का जो परिसंचरण होता है वही परिवहन कहलाता है। इसलिए हम आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर चलता है, मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। मतलब मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है, जो देखा जाता है ऑप्शन आपका क्या होता है, पहला ऑप्शन क्या है, मुख से। ये बात सही है कि मुख से हम आप क्या करते हैं, जैसे ही भोज्य पदार्थों क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने का सेंस जैसे ही मुख पदार्थ क्या करते हैं, मुंह में मतलब रोटी को टुकड़े को क्या करते हैं, मुंह के अंदर डालते हैं, तो हमारा आपका पाचन मुख से ही क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। इसलिए ऑप्शन आप नंबर क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद देखा यकृत, ये नहीं, ये यहाँ से पाचन को शुरुआत नहीं है, तो शुरुआत होती है किससे, मुख से। छोटी याद में तो हम आपका पूर्णतः भोजन का पाचन होने की जो क्रिया होती है छोटी आंतों में होती है। पित्ताशय केवल करता है क्या, पित्तरस का श्रवण करता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलता है, शरीर में बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन को कहते हैं क्या है। हाँ, हम आपका प्रश्न देखिए, पुनः वह प्रश्न को समझिएगा। शरीर में बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, जैसे हम आप क्या करते हैं, शरीर में हम आप क्या करते हैं, बाहर से ऑक्सीजन को क्या करना, ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकता के अनुसार, कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों का विघटन, हाँ, विघटन को कहते हैं क्या कहते हैं, देखा जाए प्रश्न के माध्यम से। ये आपका ऑप्शन से हम आप लोग ऑप्शन से करने का प्रयास करते हैं। पहला ऑप्शन देखा जाता है उत्सर्जन। उत्सर्जन का सेंस होता है कि हम आपके शरीर में जो भी भोज्य पदार्थ रहते हैं, खाते हैं, जो वेस्ट अपशिष्ट हो जाते हैं उसको हम आप शरीर से बाहर कर देते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका ये हो ही नहीं सकता। जनन का सेंस ये होता है कि जैसे क्या करते हैं कि संतान की क्या करना, उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। यहां इनका कोई संबंध हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारा आपका ऑप्शन दूसरा भी क्या है, ऑप्शन गलत है। अब आइए तीसरे ऑप्शन की ओर चढ़िए, तीसरे छोड़िए, चौथे की ओर चला जाए। पहले देखिए प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का सेंस ये होता है कि जो पेड़ पौधे रहते हैं, पेड़ पौधे के माध्यम से देखा जाए सूर्य को, प्रकाश को ये क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं क्लोरोफिल की आवश्यकता से, और वो अपने भोज्य पदार्थों को बनाते हैं। तो यहां बात की जा रही है शरीर में बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, शरीर में बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना। हाँ, शरीर में। अब ये हम आप क्या करते हैं, नासा छिद्रों के माध्यम से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। इसलिए हम आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। मतलब सांस को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, देखा जाए श्वसन कहलाता है। हाँ, अब ये शरीर में बाहर से ऑक्सीजन हम ही आप ग्रहण करते हैं, जो प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, जो कि 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है। हाँ, आइए हम आप प्रश्नों के माध्यम से पहले समझने का प्रयास करते हैं। एक चित्र देखिए, इस चित्र के माध्यम से हम आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब सपोज दैट ये मान लीजिए कोई ये क्या है, एक प्लांट है। ये क्या है, एक प्लांट है। अब देखा जाता है इन पौधों में, हाँ, एक क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से, ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को लेते हैं क्लोरोफिल के माध्यम से, और नीचे से ये क्या करते हैं, जल को लेते हैं। नीचे से ये क्या करते हैं, जल को लेते हैं। इनकी जड़ों के माध्यम से, जाइलम के माध्यम से जल को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, अपने पेड़ पौधे की पत्तियों तक पहुंचाते हैं। अब पत्तियों तक पहुंचाने के बाद देखा जाता है कि इनका भोजन कैसे बनता है, तो वह पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से देखा जाता है हमारे पेड़ पौधे क्या उत्पाद करते हैं। तो पहला नंबर देखते हैं कि प्रोटीन तो कोई नहीं देता, ऑक्सीजन हाँ मिलता है, जल भी मिलता है, जो कि वाष्पोत्सर्जन के क्रिया के द्वारा वो जल वाष्पीकृत हो जाता है।
अब उसके बाद देखा जाता है दूसरा नंबर क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। हाँ, जाहिर सी बात है, देखा जाता है ग्लूकोज की मात्रा से, ग्लूकोज का सेंस ये होता है कि पेड़ पौधे अपने उत्पादन के लिए ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो कि देखा जाता है कि C6H12O6 का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, O2 को रिलीज करते हैं। और वाष्पीकृत मात्रा में क्या होते हैं, जल होते हैं, क्योंकि जल जब जड़ों के माध्यम से जाइलम लेके आता है पेड़ पौधे की पत्तियों तक, तो देखा जाता है कि इनके रंध्रों के माध्यम से, जो इनकी जो छाल रहती है कोशिका भित्तियों के माध्यम से, कुछ जल हमारे क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। वाष्पीकृत हो जाने के बाद वो ऊपर चले जाते हैं, जो क्या करते हैं, वो जल रहता है। और ऑक्सीजन देखा जाता है, जब ये भोजन को निर्माण कर लेते हैं तो ऑक्सीजन को भी क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और यह जल, हम आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपने देखा क्या कि अभी तक हम आप लोगों ने क्या किया, 12 प्रश्नों को क्या किया, मतलब सॉल्व किया, जो कि पहला चैप्टर जीव प्रक्रम से लिया गया। जीव प्रक्रम में मैक्सिमम आप लोगों को 25 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आए हुए कई साल से देखा जा रहा है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जिनकी आने की क्या रहती है, संभावना रहती है, उसी के बिहाफ से अब इन 25 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने के बाद आएंगे, इनका क्या करेंगे, इसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चनों को हम अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए धन्यवाद। अब मिला जाएगा नए इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।